अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। सब्ज़ाज़ार एक बहुत बड़ा टाउन है जी, और इस टाउन के मुतअद्दिद रिहायशियों ने कंप्लेंट्स किए हैं, बारहा कंप्लेंट्स किए हैं अपना सोशल इशू बताने के लिए। और पूरे सब्ज़ाज़ार का सबसे बड़ा, सबसे मेजर इशू, सोशल इशू एक ही है कि सब्ज़ाज़ार की ताज़ीन और आइश के लिए, सब्ज़ाज़ार की सड़कों की मरम्मत के लिए यहाँ पे काम तो जारी किया गया, शुरू किया गया, तरक्याती काम यहाँ पे शुरू किया गया, लेकिन वो तरक्याती काम इस कदर डिले का शिकार हो गया है कि 1.5 साल से 2 साल होने वाले हैं, लेकिन सब्ज़ाज़ार की सड़कें अभी तक वापस मरम्मत नहीं उनकी हो पाई है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, एस ब्लॉक की बैक साइड ये सड़क है, सब्ज़ाज़ार की मेन सड़क है, मेन रोड है। और यहाँ पे ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी नहीं है। सब्ज़ाज़ार के इलाके में डिफरेंट सड़कों पे, डिफरेंट मुकामात पे सड़कों की हालत से शहरी किस कदर परेशान है, मायूस हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे जो जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, और तकरीबन 1 साल से जिस सड़क की ये हालत आप देख रहे हैं, बज़ाहिर मेरे पीछे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे कई दुकानें हैं, कई लोगों का रोज़गार इसी सड़क के ऊपर मौजूद है। 2 शहरी भाई हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं जिनकी दुकानें यहीं पे हैं। ये एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनकी यहाँ पे मिठाई की दुकान है, बेकरी है यहाँ पे। आपका सर यहाँ पे क्या काम है? हम यही इसी सारे टैच हैं। हमारा ये छोटा सा पॉइंट है दही बल्ले का। अच्छा। तो ये काम करते हैं। तो उसके अलावा ये बेकरी का काम इतना स्लो, हर काम इतना स्लो हो गया ना, यकीन करें कि समझ से बाहर हो गया। लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, इतनी परेशानी बनी, हर काम रुक गया हुआ है। ये रोड जब से बन रहा है ना, इतनी स्लो से बन रहा है कि समझ से बाहर हो गया। तकरीबन 1 साल तो हो गया मुझे देखते हुए। जी, तकरीबन यही बात होगी। तो इसके अलावा जो है ना, ये हर बंदा इतना डिस्टर्ब, परेशान हो गया, कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो समझ से बाहर हो गया हर बंदे की। ये देख रहे हैं आप, मार्केट सारी डेड पड़ी हुई है, क्या बनेगा, कोई समझ से बाहर है। इतनी स्लो पोजिशन में काम हो रहा है कि ये काम प्रॉपर होना चाहिए था। जब प्रॉपर हो तो हर बंदे को रोज़गार मिले, हर बंदे को अच्छी पोजीशन में जाए। समझ से बाहर है, कोई समझ नहीं आ रही। हर बंदा इतना डिस्टर्ब हो गया है इस रोड की प्रॉब्लम से। आने जाने वाले लोग भी इतने परेशान हो गए हैं। ये सिर्फ बाइक का रास्ता बना हुआ है, गाड़ी वगैरह सारी ब्लॉक हो गई है। काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो पोजीशन में हो रहा है। सर, ये आपके जहाँ पे ये आपका पॉइंट है, इसके सामने तो एक दफ़ा बहुत गड्ढा भी बन गया था ना, बड़ा बन गया था। उसकी वजह से ये मसला बना। ये यानी कि नया जो लाइन बना रहे हैं ना, ये वाली, उसकी वजह से मुतबादल उसका रास्ता यही है। इधर पाइप डाले उन्होंने, पाइप डाल के ऊपर ये लेंटर हो रहा है, ऊपर सड़क बननी है, सारा ये रोड सारा दोबारा तमीर होना है। लेकिन हो रहा है, ये नहीं कि काम पिछले दिनों में ब्रेक हो गया था, अब दोबारा से फिर शुरू किया इन्होंने। पहले ब्रेक हो गया था, फिर शुरू किया इन्होंने, अब ये हो रहा है, फिर छोड़ जाते हैं, फिर कर जाते हैं। यही मामला चल रहा है, और इतना परेशान हो गया हर बंदा 1 साल से, समझ से बाहर हो गया। बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का, बहुत ज़्यादा हो रहा है काम। आप कैसे हैं हजरत? खैरियत से? ठीक है, ये खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी यहाँ पे जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी यहाँ पे ना जॉब है, और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ रॉयल बेकरी पे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई ने ये बातें की हैं, तो असल में रोल प्ले हर इंसान ने करना होता है। तो अक्सर लोग अपना रोल प्ले नहीं करते। तो हमें अपना प्रॉपर अगर रोल प्ले हम करते रहें तो हर चीज़ अपने टाइम के ऊपर हो सकती है। अगर हम टाइम को की कदर नहीं करते तो फिर इस हवाले से हम बहुत उसमें डिले करते हैं, तो हम अब उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। तो दीनी नुक्ता नज़र के हवाले से अगर हम इस बात को देखें तो दीनी नुक्ता नज़र के हवाले से दूसरा पारा, दूसरा रुकू में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन। और इसमें है कि हर इंसान हम आजमाते हैं लोगों को, भूख दे के, खौफ दे के, जानों पे हालात ला के, और उसके रिज़्क़ में कमी बेशी करके। और ए मेरे नबी, आप बिशारत दे दो जो सब्र करने वाले हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबत मुसीबा, जब इन पर मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं हम अपने रब की तरफ जाने वाले हैं। यानी हमें जो मुसीबत लगती है, जो तकलीफ लगती है, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। वो वक्ती तौर पे होती है, उसके पीछे खैर होती है। सूरत तकासुर देखें, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी होती है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी होता है। लाहौर में जहाँ पे भी काम हुए हैं, उसके बाद तंगी तो आई। मुस्लिम टाउन मोड़ पे जाएं, जब वहाँ पे बात हो रही थी तो वहाँ पे भी तो 1 साल 2 साल लगे, लेकिन बाद में वो मकसद है कि आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। वहाँ पे कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो आसानियाँ आती हैं। तो ये हमें जो वर्कर हैं सरकारी, उनको चाहिए अपना रोल प्रॉपर प्ले करें, और जो
सब्र के हवाले से, और आवाम को चाहिए कि अपना सब्र का रोल प्ले करें। ज़बरदस्त सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे जी। बड़ी प्यारी ये हमारे बुज़ुर्ग शायरी थे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आजमाइश दी जाएगी इंसानों को कि जो तकलीफ़, जो मुसीबत उन पर दी गई है। तो आज तक जहाँ भी शहर में काम किया गया है, वक्ती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद आसानी हो जाती है। यहाँ पे वो जो वक्ती तकलीफ़ होनी चाहिए थी, वो सुस्त रवि का शिकार है। असल में हमारे प्रोग्राम का मकसद शहरियों की मुसलसल कंप्लेंट्स का मकसद ये था कि वो इदारे जो सुस्त रवि का शिकार हुए हुए हैं, जो अभी तक फ़िलहाल सो रहे हैं, जिनको होश नहीं आ रही है कि हमने एक काम शुरू किया है, उससे हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, वो काम हमने वापस दोबारा से उसको बहाल करना है उन सड़कों को। ये जिनके इल्म में अभी तक नहीं आ रही बात, जो अभी तक सो रहे हैं, असल हमारे प्रोग्राम का मकसद उनको जगाना है। ये यहाँ पे सीवरेज की पाइपलाइंस डाली गई थी, जहाँ एग्जैक्ट इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे सीमेंटेड एक जो है शटर डाला गया है, सीवरेज की पाइपलाइंस डाली गई थी, उसके बाद ये सड़क बनाई जानी थी। ये साथ मेरे बाएं जानिब नाला है और दाएं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, यहाँ पे एक चौड़ी रोड है जहाँ पे रोड बननी थी। मज़ेदार बात यह है कि इसके सामने की जानिब से बिल्कुल मेरे ये कैमरामैन जहाँ खड़े हुए हैं, इसकी बैक साइड पे इस जानिब से भी ये रोड बंद है और मेरे पीछे से भी ये रोड बंद है। यहाँ पे आने जाने का रास्ता कोई नहीं है। अब असल सवाल ये है, जो शहरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और मैं जो यहाँ पे खड़ा हुआ, हम लोग यहाँ पे कैसे हैं, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। हम लोग गलियों के अंदर से, एच ब्लॉक की गलियों के अंदर से हो गए हैं, और एच ब्लॉक की गलियों के अंदर से हो गई तमाम शहरी यहाँ पे आते हैं। छोटी बड़ी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ियाँ सारी यहाँ से गलियों के अंदर से ही होके आती हैं, जिससे ब्लॉक के अंदर रहने वाले शहरी जो हैं वो भी इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि बाहर रोड ना होने की वजह से यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और हमारी रिहायशी जगह, रेजिडेंशियल जगह बहुत इस नुकसान हो रहा है। छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हादसा का शिकार हो सकते हैं। ये एक मसले की वजह से सारे कनेक्टेड मसले जो इसके साथ हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ ये एक रोड नहीं है, सब्ज़ार में मुतअद्दिद मुकामात पे इसी तरह का हाल है। काम तो शुरू कर लिया गया लेकिन डिले आ गया, स्टॉप लग गया। सर मुझे एक बात बताइएगा, आपको लगता है कि सियासी नज़र भी हुआ है सब्ज़ार? ये सियासी नज़र जो है ना, वो तो मेरी यानी कि सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसके मामला ये है कि ये जो वो तो उनके ये जो मिशन हो ना, ये मिशन तो बरकरार होना चाहिए, इसको तो चलना चाहिए, इसको कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कि आपने पहले कहा कि हर बंदा परेशानी का आलम हो गया। अगर एक काम शुरू हो गया, अगर बजट की सूरत में शुरू किया, इन्होंने प्रोजेक्ट वो बनाया किया, तो उसका मामला निबेड़ना चाहिए। सियासी तो चलती रहती है, कोई भी आएगा वो सियासी चलती रहेगी, ये नहीं वो रुकना नहीं, ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये काम प्रॉपर होना चाहिए। इलाका जो होता है ना, इलाके जो शहरी रहते हैं, ये सबज़्यादा का एक नाम है, ठीक है, सरदार का एक नाम है। जैसे कि कबाल्डोन का नाम है, इसका भी एक नाम है, ठीक है। जब एक नाम है, उस नाम को आप क्यों यानी कि ऐसे कर रहे हैं? ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से दुआ करते रहें, ये मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और दुकानदार हजरात पीछे मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक सारी दुकानें ही हैं और सारी दुकानों का कारोबार कम है, बंद है, ख़त्म हो चुका है सिर्फ इस रोड की वजह से। आगे चलते हैं, आगे चल के और दुकानदार जितने यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे उनका हाल अहवाल भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस सड़क से उनका कारोबार, उनका रोज़गार कितना मुतासिर हो रहा है। ये एक हमारे भाईजान जो है फारिग खड़े हुए हैं, फ़िलहाल काम इनके पास कोई नहीं है और वजह उसकी बिल्कुल सबके लिए ज़ाहिर है जी। वजह उसकी क्या है? गोश्त का इनका काम है। वैसे कारोबार है। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जी? ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह अपना करम हम सब पे बनाई रखे। सर ये आपकी सड़क तकरीबन 1 साल से मैं इसको देख रहा हूँ कि इसकी ये हालत है। ये थोड़ा सा सर इधर आ जाएं प्लीज़। 1 साल से तकरीबन इसकी ये हालत है। इधर आ जाएं, कोई बात नहीं, वो भी है। 1 साल से तकरीबन इसकी ये हालत है और जाहिर है इस तरह की सड़क पे मैं खुद भी नहीं आऊँगा कोई गोश्त लेने, कोई और लेने। मैं कहीं ऐसी सड़क पे चला जाऊँगा जहाँ पे गोश्त की दुकान हो, जहाँ इजीली मेरी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ें वो जा सके। और भी शहरी नहीं आते होंगे। कारोबार मुतासिर हो रहा है या नहीं? जी जी हो रहा है, कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। कस्टमर नहीं आया, सड़क की वजह से कस्टमर नहीं आया, कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। आप पहले से अब तक कितना डिफरेंस आ गया, आप ये बताएं। पहले हमारा काम बहुत ज़्यादा था, अब दिखता ही नहीं है। मट्टी इतनी ज़्यादा आती है गोश्त के ऊपर, कस्टमर आते ही नहीं है इसकी वजह। अच्छा मट्टी, वो एक ये अच्छा सेकंड इशू है जी कि ये सड़क का चूँकि काम चल रहा है, यहाँ पे बजरी, सीमेंट, मट्टी सारा कुछ है। वो जो गर्द आता है वो तो अलग है, वो जो आलूदगी फैलती है वो तो अलग है। उसके अलावा सर इस तरह की सड़क पर तो शहरी आते ही नहीं है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक किया हुआ है, ये सारी टूटी पड़ी है, इसकी वजह से लोग आते नहीं है, गाड़ी भी नहीं आती। बारिश तो ही नहीं है, पानी किस चीज़ का खड़ा हो गया? ये गटर का लीकेज हो रहा है ना पानी, इसकी वजह से फायदा। ये गटर का पानी है? पता नहीं, ये गटर नहीं, गटर का नहीं, ये साथ ही है ना वो
अच्छा सफाई वगैरह हाँ, सफाई वगैरह करते हैं। अच्छा अच्छा, ये सफाई वगैरह उसका पानी, मैंने कहा सर बारिश तो हुई नहीं है, पता नहीं पानी कहाँ से आ बारिश गया। का नहीं है जी, बारिश का बारिश हुई नहीं, नहीं, बारिश नहीं हुई। ऐसी ही है ये जी। आपने दुकानदार का हाल जान लिया। अच्छा कितना पहले कितना था काम, आप कितना कुछ थोड़ा सा उसकी शरह बताएं मैनेज करके। मेरे पास 600-700 किलो बेच लेते थे इधर, यानी 600 माशाल्लाह माशाल्लाह। अब 200-300 किलो 250 किलो ये। चलो सर अल्लाह का शुक्र है, इतना भी बिक रहा है, इतना बिक रहा है कि वो भी मुश्किल से है भाई, ये वो भी मुश्किल है। सुबह 6 बजे से आते हैं, रात 10 बजे जाते हैं, वो भी मुश्किल से। किराया वगैरह दुकान का निकल, किराया बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। किराया कम किया सड़क खराब होने की नहीं, वजह किराया नहीं कम किया, से? किराया नहीं कम नहीं किया। कम किराया नहीं किया कम। उनको बताया कि गाहक कम हो गए, किराया भी कम करें या सड़क बनवा के दें। वो मालिक नहीं ना करते, मालिक को कहें सड़क बनवा के दे फिर। किराया चाहिए ना भाई उनको भाई उनको सिर्फ किराया चाहिए। वो कहते हैं काम हो या ना हो, हमें किराया चाहिए आज 1 माह के बाद। चलें जी, अपना ख्याल रखें आप, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। अच्छा शहरी दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे, जो आपने उनका हाल अहवाल जान लिया है, कारोबार किस कदर ख़त्म हो चुका है ये भी आपने जान लिया। यहाँ पे एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़ा लेने के बाद सब्ज़ार की एक और मुकाम पे सड़क की इससे भी ज़्यादा बदतर हालत है, वो दिखाएंगे आपको। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी सब्ज़ार मेन बुलवर्ड पे खड़े हुए हैं और ये मेरे साथ आपको अंजुम, थोड़ा सा इस तरफ आना, मेरे साथ ये अंजुम शहजाद हमारे कैमरामैन है जी। ये हमारे छोटे से बड़े अच्छे से कैमरामैन है, हर दफ़ा सोशल इश्यूज़ पे हमारे साथ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से सोशल इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं हर इलाके के। ये मेरे पीछे आपको जो सड़क दिखाई दे रही है ये बंद है, इसको बंद होने की वजह से ऑल्टरनेट रास्ता दूसरी सड़क दी गई है, 2 वे ट्रैफिक वहीं पर चल रही है। और ये 2 वे ट्रैफिक होने की वजह से ज़ाहिर हादसा भी ज़्यादा होते हैं और हादसा का खदशा भी ज़्यादा होता है। खैर वो एक अलग बात है, उसको साइड पे रखते हुए यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि सड़क पे कहीं पे भी आपको काम होता दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि काम रुका हुआ है। सड़क की ये तबाह हालत करके, इस कदर तबाहकुन हालत करके काम रोक दिया गया, काम यहाँ पे हो नहीं रहा। ज़ाहिर तख़ीर का शिकार है, सुस्त रवि का शिकार तो होता हुआ नज़र आता कि काम हो रहा है, फिर उसको सुस्त रवि का शिकार हम कहते हैं, इसको ताख़ीर का शिकार कहेंगे, काम हो ही नहीं रहा। ये एक भाईजान है हमारे, आइसक्रीम की दुकान बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, जहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं और ना ही गालिबन आ सकता है ना ही आता होगा। आपकी है ये आइसक्रीम शॉप, कैसे हैं, खैरियत से आप? ये तो मेरा नहीं ख्याल कोई गाहक आता होगा। बिल्कुल नहीं आता सर, जब से रोड खराब हुई है बिल्कुल सर्किट नहीं है, ना कस्टमर इधर आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो हमारा सर्किट यही है, इसी से घर का निज़ाम वगैरह चलता है। हम आज़ाद कश्मीर से आज़ाद कश्मीर से जी इतने दूर आके काम कर रहे हैं, फिर रोड की वजह से ये हालात। इसका किराया भी देते होंगे ज़ाहिर है, बिल्कुल सर, क्योंकि आपने किसी के प्लॉट में ज़ाहिर है। बिल्कुल किराया देते हैं। कितना किराया देते हैं? किराया 16,000। 16,000 किराया देते हैं। आमदन इतनी हो जाती है महीने की अब इधर इस सड़क की वजह इस से? हवाले से तो बिल्कुल ही नहीं होती, इस हवाले से तो खर्चे निकालना मुश्किल है। जब से सड़क की हालत है। जी बिल्कुल। कितनी देर हो गई है? इसको तकरीबन 3-4 माह तो हो गए। 3-4 माह हो गए इससे हैं। भी। कितनी देर हो गई है सर? 4 महीने हो गए, 4 तो ही हो गए, ज़्यादा 4 महीने तो हो गए। हाँ जी। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੁਸਤ ਸਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਚੁਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀ ਆ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ। ਬੈਂਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੱਡੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ बैठा है। एक गाह बैठा है गोश्त की दुकान बना के, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी कम कोई नहीं है। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी शॉप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम शाम है कि कोई नहीं है? काम बस ना होने के बराबर ही है, क्योंकि आपके सामने इम्कानात है सारे, जो सड़क के हालात है, रोड के हालात है। यहाँ पे कोई गुजरता नहीं तो काम कैसे होगा? मैं बड़ा एक बदतमीज़ सा कलमा बोलने लगा हूँ। वो कलमा ये बोलने लगूँ कि जो सड़क की हालत है यहाँ पे, वो जो एक जानवर बैठा हुआ, इस तरह का जानवर ही आ सकता है, इंसानों के काबिल ये नहीं। यही है ना, हमने तो जब दुकान डाली बिल्कुल सही था,
ये ऐसे ही करते ना, सड़क डाल देते बाद में भूल जाते पाइप तो नीचे डाला नहीं। इंसानों के काबिल तो छोड़ी नहीं है ना सड़क इन्होंने। सर ये भी जो 2-4 आ रहे हैं, ये अपनी बड़ी इनकी हिम्मत है जो यहाँ पे आ रहे हैं। वो ट्रैफिक के मारे ही आ रहे हैं ना, वो देखे आप देख रहे हैं सामने, तो वो उधर से बेचारे हलाक होते हुए इधर से गुजरना पड़ा मजबूरी तौर पर। गाड़ियाँ ख़राब करते हैं, ग्राहक तो आपके सामने रह ही नहीं गया। जो पहले कारोबार के हालात थे, इन्होंने ये सब जो पहले ख़राब है उन्होंने सड़कें तोड़ के और कर दी हैं। हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही ना। ये तो बात हकीकत है। और ये कितनी देर पहले ये इस मतलब सड़क का इसकी खुदाई शुरू की गई थी? ये आप लगा लें 4-5 माह पहले करा है इन्होंने। 4-5 माह हो गए हैं और उसके बाद तब से डिले का शिकार है। इधर तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन वाला देखा ही नहीं होगा, कोई आता ही नहीं बिल्कुल नहीं इधर देखा ना। बिल्कुल ये बहुत बड़ी सड़क है सर, मेन बुलवार्ड है सब्ज़ार की। आगे शुरू से लेके एंड तक मैंने कोई एक भी काम होता नहीं दिखाई। कोई आएगा तो करेगा ना काम, जब किसी ने निगाह ही नहीं इधर डालनी, ऐसी है। जब कोई देखेगा तो करेगा ना। उनके तौर पे भाड़ पे जाए, उन्होंने अपने पैसे खाने हैं, खा रहे हैं वो, और वो अपने पैसे खा रहे हैं और सोए हुए हैं, उनको कोई होश नहीं है, खैर खबर नहीं है। बबलू क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? क्या हाल है? छोटे से हो, इधर क्या कर रहे हो? काम करना। काम कर रहे हो? कोई किस चीज़ पे आते हो यहाँ, कैसे आते हो दुकान पे? पैदल। पैदल? पैदल वाला बंदा तो इस सड़क पे चल सकता है, तो साइकिल सुकल तो तुम नहीं चला सकते हो? चलाता हूँ, है नहीं। साइकिल तुम्हें दे दो, इस सड़क पे चला लोगे? सड़क पे चल ही नहीं सकती साइकिल, कैसे चलाओगे? गिरते फिरोगे। मैं चला लेता हूँ। तो कह रहा मैं चला लूंगा, छोटा बच्चा है जी, वो कह रहा है मैं चला लूंगा। सर की हालत सड़क की हुई है? भाई जी एक साल हो गए इंजन खाना खराब होए इन्हें सड़क का। वो तो 5 महीने 10 दिन साल हो गया, वाकई साल ही हो गया जो टुट भज कर रहे हैं, टुट भज हुई है सारे कारोबार घट्टा घट्टा इधर मिट्टी मिट्टी हर पासे ही। तो एक साल ही हो गया, बस सही तरीका पूछा जाए, एक साल ही हो गया पूरी सड़क का किड़ा सत्यानाश। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਵਾਮ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਢੀਠ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ठीक ताड़ी से तंदुरुस्ती रखे थे, ताड़े मामलात भी ठीक करे अल्लाह। ये सड़क की हालत है, आपने देख ली है। सड़क की हालत समझ आती है, सर्विस रोड की हालत देख लें जी। अंजुम ये थोड़ा सा कैमरा नीचे करना, सर्विस रोड की हालत देख लें क्या है सर्विस रोड की हालत। खैर चलते हैं आगे, आगे चल के और दुकानदारों से बात करते हैं और दुकानदारों से उनका हाल पूछते हैं कि ये इस तरह की सड़क पे कितनी ज़्यादा ही मजबूरी हो सकती है कि इस तरह की सड़क पे बैठ के जेब से किराए दे रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं, हर बार मुनाफा कोई भी नहीं हो रहा। कितना कारोबार चल रहा है, चल के उन्हीं की ज़ुबानी जाते हैं। ये एक बड़े प्यारे भाईजान जी हैं, मोटरसाइकिल यहाँ से नहीं लेके जा रहे। सर 1 to 5 बहुत महंगा हो गया। हाँ जी बहुत ज़्यादा महंगा। आपका माशाल्लाह है भी नया, पहुँच से बाहर है अब तो। ऐसे ही गरीब आदमी की सर पहुँच से बाहर है, आपका माशाल्लाह है भी नया, तो इसको क्यों ख़राब करने के लिए सड़क पे ले आए हैं? ये देखें ये सड़क का ये काम जब से ना लोगों ने शुरू किया हुआ ना, जिसकी में 4-5 माह हो गए हैं। अच्छा। हमारे ये 7 स्कूल है दार-ए-अरकम, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, लोग पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी गाड़ी भी टूटती है, कोई फुटपाथ पे चढ़ जाती है, कोई नीचे घुस जाती है ज़मीन में, उनको निकालते हैं, फंसते हैं। अब ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि रोड के बारे में, जो मेन रोड है असल है चलता है, यहाँ पे बच्चों की आमदोरफ्त है, तो ये उस पर कोई भी गौर करने के लिए तैयार नहीं है। ये हकीकत है सर, ये 4-5 माह से सड़क की हालत है, ये तो समझ आती है, ठीक है कोई बात नहीं, तरक्याती काम हो रहा हो तो उस मुसीबत में या थोड़े से उस सख्ती में, कुछ माह की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे हमें तरक्याती काम होता दिखाई नहीं दे रहा, ना आगे कुछ काम हो रहा है ना पीछे कुछ काम हो रहा है, सारी सड़क वीरान पड़ी हुई है। इसी तरह से ना काम को रुके हुए 4-5 माह हो गए हैं। पीछे वाला रास्ता वो भी इसी तरह था, अभी जैसे वो खाड़कलाल बंद अभी तक। अब ये देखें, ये जिन लोगों ने ये रोड देखा ख़राब, अपनी मस्जिद में आगे बैठे हैं, अब ये तरबूज वाला है, वो आगे गैस वाला बैठा हुआ है, पीछे स्टैंड वाला बैठा हुआ है, किसी ने गाड़ी पार्किंग कर दी। देख एक रोड से इनका भी क्या कारोबार चल रहा होगा, ज़ाहिर गाहक नहीं आता, क्या कुछ भी लोग रो रहे हैं, कारोबार क्या चलना है। शहरी नहीं आता होगा, क्या तरबूज लेगा तो क्या गोश्त लेगा, क्या गैस लेगा। पड़े में मट्टी में पड़े देख के नहीं लोग लेते तो। अब हम लोग खुद परेशान हैं, ऐसे ही है। हमारी गाड़ियाँ भी टूटती हैं, कैसे चलाएं लोग। वही मुझे बड़ा दुख हुआ है जी, 1 to 5 इतना महंगा हो गया, आपने लिया भी नया है, अभी इसको वर्कशॉप ले जाएंगे। वर्कशॉप ऐसे ही होगा, ये वर्कशॉप जाने वाला हो जाएगा जैसी ये सड़क की हालत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपने सर कुछ आइडिया है कि ये क्या वजह क्या है, सियासी नज़र हुआ है या वैसे तखीर का शिकार है? तो देखें हमने आंखों से कुछ बात नहीं देखी, सुना ये है कि ये ठेकेदार जो है ना, वो जो कहना है कि हमें पीछे से गवर्नमेंट ने फंड नहीं दे रही, जब तक हमें फंड नहीं मिलेगा हम इसका कैसे काम शुरू करेंगे और हम मजदूरों को पैसे कहाँ से देंगे। आपको पता है ये किसका हल्का है? ये नहीं पता किसका हल्का है। अच्छा चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें जी। यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है, एक छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक और हमारे शहरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप पैदल चीज़ें लेने गए हैं। बस पैदल ही यहाँ से जाते हैं, ये रास्ते तो बंद हैं और वैसे भी आगे जो है हमारी शॉप भी है, मेडिकल स्टोर है। तो जो है ये जब से ये रोड जो है इसका काम शुरू हुआ है, इंतज़ामिया शायद हमारी बेहतरी के लिए काम शुरू करती है, पर वो बेहतरी होती नहीं है। वो जो है ना हमें बर्बाद करने के लिए लगता है काम होते हैं यहाँ पर। तो पिछले मेडिकल स्टोर है आगे, वो तो काम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आगे ये लियाकत चौक में जो पूरी लेन है उसके अंदर जितनी भी दुकानें हैं वो पिछले कुछ 4 माह से जो है वो घर से ला के किराए दे रहे हैं। 90% लोग किराएदार ही हैं यहाँ पर, और जो है ना मेन रोड पे होने की वजह से ये जो है ना किराया यहाँ पर लाखों में है। लड़कों की तनख्वाहें, इसके अलावा और एक्सपेंस होते हैं, और वो सारा कुछ लाखों रुपया जो है ना वो पर मंथ हम घर से ला के जो है इसमें डाल रहे हैं। पर अब और काफ़ी देर से हम जो है ना ढूंढ रहे हैं कि किसको कहें, किससे रिक्वेस्ट करें कि ये मामला जो है ना हमारे लिए जो है यहाँ से कट को खुलवा दें, ताकि जो है ना गाड़ियाँ आएंगी, कुछ लोग आएंगे तो जो है ना वहाँ पर हमारी जो है ना वो वहाँ पर सेल होगी। लेकिन ट्रैफिक वाले उनसे बात करके देख ली है, जो है ये वासा वाले उनसे बात करें। वासा के एक दफ्तर में गया, उन्होंने कहा जी हमारे डिपार्टमेंट है, वासा का एक और डिपार्टमेंट है कोई जो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, उधर आप जाएं। अच्छा। मतलब जहाँ भी अब तो दरखास्तें हर जगह पे जाके कंस्ट्रक्शन सड़कों वाला टीपा होता है डिपार्टमेंट? नहीं, वासा का एक अपना कोई महर डिपार्टमेंट है। अच्छा। पर वो डबल सड़कों पर उन्होंने बताया, अब कल वहाँ भी जाना है। मियाँ असलम इकबाल साहब जो है उनका ये हल्का था। सर मैं इसी वजह से उन शहरी से पूछ रहा था, और भी 2-3 शहरियों से मैंने पूछा कि हल्का किनका। मैं खुद नाम नहीं लेना चाह रहा था कि लोग मुझे लिफाफा पहले ही कहना शुरू कर देते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सच बता दूं, वो जो है उनको बस इंतज़ामिया जो है वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर काम शुरू करते हैं और जो है वो कोई प्लानिंग नहीं है। कोई ये नहीं सोचता कि अवाम का क्या बनेगा, कब हमने इसको कितनी देर में इसको ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म करना है। बस वो खोल दिया है और सेंटर में छोड़ के भाग गए। आपको लगता है सियासी नज़र हुआ है ये प्रोजेक्ट? पता नहीं है जी क्या हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमारे साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हुई है और ज़्यादती हो रही है, और आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमने कब तक ये बर्दाश्त करना है। तो वो जो है ये रास्ता जो है ये वो दरमियान में छोड़ के वो भाग गए हैं जी। पता नहीं कभी कहते हैं फंड्स ख़त्म हो गए हैं, कभी कहते हैं जी कुछ हो गया है। बहरहाल जो है ये हमें समझ नहीं आ रही अब किसको कहें कि हमारा मसला हल होगा। अल्लाह कोई फरिश्ता नुमा शख्स ऐसा भेजे जिसकी तवज्जो सर हमारे इस मसले पे। अल्लाह के सारे बस इसका मतलब है ये वोटिंग शोटिंग बंद कर दी जाए, इलेक्शन भी बंद कर जाए, अल्लाह के सारे अगर हमने चलना है तो आप यही दुआ करते हैं कि वोटिंग शोटिंग अल्लाह के सारे हो जाए। वो भी बस जी ऐसे ही। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। तो किधर मोटरसाइकिल खराब करने आ गए आप? ये मैं बंदूखा के आया हूँ। मोटरसाइकिल खराब आपकी हो जाएगी सर, सड़क की हालत तो देखिए। हमारी सड़क तो ये 1 साल से ख़राब है तकरीबन, इसको 11 माह हो गए हैं, और 11 माह में हालात ये हैं कि सड़क बनाते हैं, इसलिए पूरी सड़क जो है यहाँ से लेके HBL से लेके मरकज़ार तक ये सारी सड़क इन्होंने सारी सड़क की खुदाई की हुई थी, और खुदाई भी इतनी बड़ी थी कि ये सड़क 1 वे यूज़ कर रहे हैं हम, जो सब्ज़ादार की सड़कें हैं 1 वे यूज़ कर रहे हैं। और ये जो जितनी भी सड़क अभी बनी हुई है इसको तकरीबन आप 6वां या 7वां माह है ये वाली खुदाई हुई है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। और इस खुदाई में सबसे जो बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि अब चूँकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, पहले गवर्नमेंट थी और अब गवर्नमेंट चेंज होने से ये सारे जितने भी फंड थे उनको स्टॉक ऑफ कर लिया, और स्टॉक ऑफ होने की वजह से सारी ही जो रैशें हैं, खाने पीने का सामान, कुछ भी जो भी है घरों में डस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि घरों को आप एक दिन में साफ़ करते हैं, दूसरे दिन साफ़ नहीं करते तो डस्ट से भरे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। और बच्चों के गले ख़राब हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर की डस्ट तो फिर साफ़ हो जाती है, ये अपने गले वही जो आप बता रहे हैं, बच्चे ये कैसे साफ़ करेंगे? बच्चे बीमार हैं, और वो बच्चे बीमार होने की वजह से सबसे बड़ा मसला ये है कि मेडिसिन की कीमतों में 70% इजाफा हो चुका है। वो गोली जो 13 रुपए की होती थी आज 39 रुपए की हो गई है। और इस तरह जो हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, उस हालात में तो इस तरह लगता है कि यहाँ पे जो सड़कें भी बनने वाली हैं अब शायद 2 साल में भी ना बने, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि मुल्क में जी एमरजेंसी नाफज कर रहे हैं, या आज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद जो हालात हुए हैं मुल्क में, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और ये साहब अभी मौलाना फजल रहमान साहब की मैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया, उन्होंने कॉल दिया जी कि हम इसको मंडे वाले दिन से सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरे अमन एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। और आप इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि जो अब लड़ाई ही लड़ाई है तो ये सड़कें कहाँ से बनेंगी।
ये सड़कें बनने का कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह इन सब को हिदायत दे कि वहाँ पे धरना ठीक है आप देंगे, हम आपका एहतराम करते हैं, यहाँ पे भी छोटे से धरने दे रहे हैं शहरी, इसका भी थोड़ी सी तवज्जो कर ले। सर असल मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, ये हमारे साथ एक प्यारे भाई आपके सामने ही खड़े हुए थे, आपने देखा होगा, उन्होंने नाम लिया जी कि मियाँ असलम इकबाल का हल्का है। मियाँ असलम इकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर थे, उनका हल्का है, उनका इलाका है, समनाबाद में उनकी रिहाइश है जी, घर भी है समनाबाद के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे काम मैं अब जब आपने मियाँ असलम इकबाल साहब की बात कर दी तो मियाँ असलम इकबाल साहब तो हटके हैं, ये हमाद अदर का भी हल्का है और हमाद अदर का हल्का है और हमाद अदर पीटीआई के वो मिनिस्टर हैं जो सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे ही है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि मैं हमाद अदर से आज से 3.5 साल पहले जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, ये हमारी मस्जिद गुलज़ार हबीब है, उसमें मिला था। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद आज 5 साल शायद होने लगे हैं, 1 साल इस गवर्नमेंट को हो गए, 3.5 साल उन्होंने गवर्नमेंट की। मैंने उनको हल्के में दोबारा नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हालांकि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। लेकिन आगे सर थोड़ा सा आगे आ जाएं। एमएनए का जो इलेक्शन लड़ते थे महर इश्तियाक साहब, अगर वो कोई काम नहीं करते थे तो मादर सर ने ये कहा था कि अगर मैं इस इलाके से जीतता हूँ तो अगर इस इलाके के मैं काम नहीं कर सकता तो दोबारा मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। तो उसका बंदे का क्या फ़ायदा, वो एक दफ़ा आया उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया। चाहे एक दफ़ा आने के बाद दूसरी बात यह है कि आप अगर ये हमारा रोड देखें ना, ये वाला जो रोड है सब्ज़ादार, सर ये मेन बुलवार्ड है सब्ज़ादार बुलवार्ड है ना, ये आप अगर लाहौर की एंट्रेंस देखें ना तो ये लाहौर की सबसे बड़ी एंट्रेंस है मोटरवे से, क्योंकि लाहौर से में जिस बंदे ने भी एंटर होना है तो ये सब्ज़ादार की जो मेन बुलवार्ड है वो यूज़ करता है। ये जो लाइट्स हैं ये लगी हुई थी, अब आप ये देख लें कि खंभों से लाइटें भी उतार के ले गए, सब कुछ ले गए और लाइटें भी बंद है। और वहाँ आप रात को सब्ज़ादार में रात के वक्त यहाँ से गुजर नहीं सकते, 1 बजे के बाद इतना अंधेरा होता है, इतना ये होता है। मियाँ असलम इकबाल साहब को तो हमने देखा ही नहीं। अभी जितनी भी लाइटें आई हैं जो पीटीआई वालों को मिली थी उन्होंने लगा दी, ये नागरे जो हैं उनके डेरों पे जो उनको मिली थी, मुस्लिम लीग वालों को मिली थी उन्होंने लगा दी जादव के डेरे पे, जो अपने घर हैं उनके ऊपर 20-20 डेरे हैं और कबूतरों के खुड्डों के ऊपर इन्होंने 100 लाइट लगाई हुई है। और सड़क की ये हालत है, और सड़क का ये हाल है कि आप सड़क यहाँ से कैसे कोई गुजरेगा, वो तो बीमार ही है ना। वो यहाँ आके बैठे ना हमारे साथ, मियाँ असलम इकबाल बैठे, महादर बैठे, 10 गाड़ी, महादर साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, इनकी सारी दुनिया ज़मान पार्क है, यहाँ बैठे ना ज़मान पार्क में। ये तो आते ही नहीं है ना, ये हमारा पहले क्या करना है उन्होंने, हमारा पहले वाला बेरागर तो हमारा हो रहा है ना, उनका नहीं हो रहा, उन्हें प्रोटोकॉल पूरा मिल रहा है। अभी दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा आपके पास आएंगे, वो आएंगे वोट लेने के लिए आएंगे। आप देंगे? नहीं मैं तो नहीं दूंगा। सर दोगे वोट? देंगे वोट नहीं देंगे। भी ये हालत ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ। सब्ज़ादार की ये छोटा सा नाला है, यहाँ 75 किसाई बैठे हुए हैं, जो गंद होता है वो नाले में फेंकते हैं। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, पैसे लेती ना, टैक्स लेती है हमसे, सारे टैक्स लेती है। कौन सा टैक्स छोड़ा हुआ उन्होंने? कोई भी नहीं। ये आपने जो मास्क सर एक लिया हुआ है ना, इस पर टैक्स दिया, एक्स्ट्रा टैक्स है। पेट्रोल लोगों के इलाके में इंडिया में 110 रुपये है, यहाँ पाकिस्तान में 300 रुपये है। आप 1 महीना कुछ भी ना करें, सिर्फ घर बैठे ने कमरे में बंद, फिर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। जिंदा रहने का, सांस लेने का टैक्स दे रहे हैं। मीटर का भी हमें टैक्स दे रहे हैं। तो बेटा ये है, एक टैक्स की बात तो अलग से है कि हम टैक्स तो देते हैं, जो फाइलर लोग हैं, आगे एक माना होता था कि फाइलर पे ये आपका मसले होगा, ये होगा, अब तो फाइलर के पैसे अलग से देते हैं और जो चीज़ें खरीदते हैं उसके पैसे अलग से देते हैं। और हमारा टैक्स हमारे ऊपर 1% भी यूज़ नहीं होता, हमारा टैक्स सिर्फ यूज़ होता है ये असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर, जो ब्यूरो इनकी मराहत पे, इनके ठाड़ बाट पे, इनकी शानों में, हमारे ऊपर कुछ खर्च नहीं होता। इन्होंने सर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो रखी हुई है ना, वो अपने जिनको इस तरह की सड़कों से परवाह नहीं है। नहीं, उन्हें किसी चीज़ से परवाह नहीं है। उन गाड़ियों के इस तरह की सड़कों का क्या पता। उन्हें VIP प्रोटोकॉल चाहिए, उनके बेटों को, उनकी बेगमों को प्रोटोकॉल चाहिए, वो हम लोग दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो ऐश कर रहे हैं। मैंने आपसे बात किया कि हमाद अदर साहब सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान साहब के सबसे मोतबर साथी हैं। मैं इमरान खान का लवर हूँ, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने उसको 5 साल देखा नहीं वोट लेने के बाद, और मैं अब इसको वोट इसलिए दे दूंगा कि इमरान खान साहब का वो लवर है। इस तरह नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा।
इस तरह तो नहीं होगा ना। अगर ये काम सर एक बंदा इलाके के लोगों का खून चूस जाए और बाद में खान के या किसी भी लीडर के नाम पे वोट ले जाए, मैं इसके सख्त खिलाफ। वोट देंगे तो नहीं देना चाहिए हमें। हम लोगों को खुद भी ठीक होना चाहिए। जब तक हम खुद लोग ठीक नहीं होंगे, जब हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे, हमारे ये घर आ जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, मान जाएंगे, फिर इनको वोट देने चल पड़ेंगे और ये फिर हमें 5 साल की तरह देखेंगे। हमें सबसे पहले अपना दिल और ज़हन मजबूत, पहले दिल और ज़हन मजबूत आके ये सही हो। ऐसे ही है। कितना ड्रामा लगाया अब, कितना ड्रामा लगा, क्या उधर निकला क्या है? कुछ भी नहीं। ये 5 दिन जो लोग मरे हैं, जो इनके घर जल गए हैं, जिनके दफ्तर जल गए हैं, तो क्या मिला है? अब देख लीजिए आपने हाई कोर्ट का पंजाबी ये कहावत है, लेकिन खैर गैर मुनासिब है, मैं बताऊंगा नहीं अभी। हाँ जी, जिधर का जानवर उधर ही वापस आके खड़ा हो गया। जितों का खोता उथे आण खलोता कि विचों की निकले है। बेवकूफ बना रहे हमें, होना कुछ भी नहीं है। गरीब मार रहा है, गरीब मार रहा है, बस गरीब मार रहा है। ये कितने सियासतदान है ना, सुबह कुछ तकरीर कर रहे होते हैं, शाम को एक ही जगह बैठ के खा रहे होते हैं। हमें सिर्फ लोगों को लड़ाने के लिए ये नून लीग आ गई, ये पीपल पार्टी आ गई, ये तरीके इंसाफ आ गई, जमात इस्लामी आ गई, हमें किसी काबिल नहीं समझते है ना। गली गाँव उससे भी बदतर है हम। और हम लोग इतने मासूम है, वाकई आपकी बात सही है, हम इतने मासूम है कि हम इस तरह की अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो शायद हमें वोट, तो शायद हम वोट दे दें। हम इतने मासूम हैं। अगर हम वोट नहीं डालेंगे हमारा वोट कॉस्ट होगा। ऐसे ही है। वोट देना तो है। वोट अगर आप नहीं डालोगे आपका वोट कॉस्ट होगा। मैं साबित करता हूँ। ऐसे ही है, मुझे पता है सर, मुझे पता है होता है। चाहे हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ पता है। अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह खैर करेगा। जी जी। बात यह है कि जब तक हम लोग खुद इस बात से नहीं निकलेंगे कि हम पीटीआई से हैं, हम पीटीआई से हैं या मुस्लिम लीग नून से हैं या किसी बात से हैं, हमें अपने हकूक़ की खुद हिफाजत करना होगी। अगर हमने ये हिफाजत नहीं की तो हम इसी तरह दिलो ख्वार होंगे, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे कोई भी जमात हो। हमें खुद सोचना होगा। जब तक हम नहीं सोचेंगे हम ठीक नहीं होंगे। ये मेरा इंशाल्लाह सर। ये आपकी, आप चूँकि सीनियर हैं, आपकी बात सुन के शायद बहुत से लोगों को हिदायत मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ये अच्छा, एक बात जो ये हमारे प्यारे शहरी ने जिस बात में इजाफा किया था, लाइटों वाली बात है, वो बात हकीकतन ऐसी है कि यहाँ पे जितने पोल्स लगे हुए हैं, किसी पोल में लाइट नहीं है। यहाँ पे रात को चलने वाले शहरी, जैसे ये खातून जा रही हैं, ये चल के जा रही हैं रात को, इसी तरह चल के, इस तरह बहुत से शहरी जाते होंगे। इस कदर ख़राब सड़क पे, खड्डों वाली सड़क पे, तोड़ फोड़ का निशान हुई हुई सड़क पे किस तरह चल के जाते होंगे, कितनी दफ़ा गिरते होंगे, कितने ज़ख्म और चोटें खाते होंगे, इसका अंदाज़ा या वो लगा सकते हैं या आप इमेजिन कर सकते होंगे। फिलहाल हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।